कपिल कुमार जी, देश आज़ादी के 75 साल मनाने जा रहा है। उसमें एक बड़ी छोटी सी बात हुई कि भाई सब लोग तिरंगा फहराएं, लगाएं, डीपी में लगाएं। उसमें आरएसएस की एंट्री भी करा दी गई। आरएसएस का क्या योगदान था, आरएसएस तो जो है वो देश में नफरत फैलाता है। ये तमाम चीजें लाने की आपको कोई जरूरत लगती है क्या? क्या जो ईडी पूछताछ कर रही है उसका दुष्प्रभाव है ये आरोप लग रहे हैं, या ये ठीक है? देखिए शशांक जी, ऐसा है कि थोड़ा सा मैं इतिहास बता दूं आपको कि 1947 के अंदर जब मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। 1947 के अंदर जब जो समिति बनी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर में झंडे का बनाने के लिए, तो उस समय गांधी जी क्या चाहते थे ये मैं आपको बता दूं। और गांधी जी के कलेक्टेड वर्क्स में वो चिट्ठियां मौजूद हैं, इसलिए मुझे मेरे साक्ष्य के ऊपर कोई चैलेंज ना करे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। जो छपा हुआ खुद गांधी जी के कलेक्टेड वर्क्स में मौजूद है वो मैं आपको बता रहा हूं। गांधी जी ने यह तक कहा कि अगर मैं उतना शक्तिशाली होता जितना मैं पहले था तो मैं इस झंडे में यूनियन जैक भी लगा देता, क्योंकि अंग्रेज हमको अपने आप छोड़ के चले गए। यह गांधी जी ने कहा। दूसरी बात मैं इनको बता दूं कांग्रेस के इतिहास को, जो आपने इनको इतिहास पढ़ाने की बात की है, कि 15 अगस्त के दिन, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, जो उस समय वाइस रीगल लॉज कहलाती थी, माउंटबेटन क्या लिखते हैं उनके वर्ड सुन लीजिए। मैं हिंदी में करके सुना रहा हूं तजुर्बा उसका, लेकिन उनके डायरीज में और सब जगह मौजूद है। वो ये कहते हैं कि वास्तविक प्रोग्राम जो था उसके अंदर ये मौजूद था कि यूनियन जैक को नीचे उतारा जाएगा, लेकिन मैंने नेहरू से कहा कि आप ऐसा करेंगे तो हमें बड़ा अफसोस होगा, वी शैल फील वेरी सैड। तो नेहरू ने कहा कि इस दिन हम किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहते, और मैं ये इंश्योर करता हूं कि यूनियन जैक नहीं उतरेगा। और उस दिन यूनियन जैक नहीं उतरा, सिर्फ तिरंगा झंडा ऊपर गया। और एक मजे की बात आपको आज मैं बता दूं, इतिहासकार होने के नाते मैं थक गया कि उस दिन की फिल्म डिवीजन की वो फिल्म मुझे मिल जाए, जो वहां पे झंडा ऊपर हमारा तिरंगा जा रहा है। वो फिल्म गायब कर दी गई है, वो फोटोएं गायब कर दी गई हैं हमारे इतिहास में से। ये है इतिहास। और जब संघ की ये बात करते हैं, मैं आज इनको एक चिट्ठी बता रहा हूं। सितंबर 1947 में वो चिट्ठी भारत के, आपको दिखा दूंगा चिट्ठी अगर आप चाहेंगे तो, अभी यहां पे फेस पे, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय, सरदार बलदेव सिंह, उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर के पैड पेपर के ऊपर, उस पर डिफेंस मिनिस्ट्री की सील लगी हुई है, एक चिट्ठी लिखी सरदार पटेल को। और उस चिट्ठी में वो लिखते हैं कि 20,000 से ज्यादा सिख और हिंदू औरतें अभी भी इनके कब्जे में लाहौर में हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से अपनी सेना नहीं भेज सकता उन्हें बचाने के लिए। आप आरएसएस से बात करें, उनके वॉलेंटियर इनको बचा करके लाएं। बहुत कुछ लिखा हुआ है उस चिट्ठी में। यह भी लिखा हुआ है कि हिंदू जो है अब खतरा कराने को तैयार है मुस्लिम बनने को, उन स्त्रियों को, सिख और हिंदू स्त्रियों को लाहौर से बचा के लाने के लिए। और उस चिट्ठी की एक कॉपी मार्क्ड है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो कि दूसरे मिनिस्टर हैं उस कैबिनेट के अंदर। मैं इसको और आगे चर्चा में लाऊंगा। सोच आरएसएस के बारे में बना लेते हैं। आप बता रहे हैं इतिहास के पन्ने क्या कहते हैं तिरंगे को लेकर, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर, और आरएसएस के योगदान पर जो लोग प्रश्न उठाते हैं उनको आप कुछ जवाब दे रहे हैं। उस पर मैं और अभी चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले दुष्यंत नागर साहब, अगर आरएसएस देशद्रोही है तो भाई इतने साल में उसको बैन कर देना था, परमानेंट बैन कर देना था। लेकिन आज जब आजादी की सालगिरह मनाने की बात हो रही है, 75वीं सालगिरह मनाने की बात हो रही है, तिरंगा फहराने की बात हो रही है, उसमें आरएसएस क्या है, नहीं है, इसका क्या मतलब है? देखिए सुशांत जी, देश में सभी विचारधारा को अपने तरीके से आ जाती है। इसी प्रकार से आरएसएस को भी है। आरएसएस की अपनी एक आइडियोलॉजी है। आरएसएस उस आइडियोलॉजी पे चल के कार्य कर रही है। बैन
देश की सुरक्षा के लिए, देश के आंतरिक और बाह्य सिक्योरिटी के लिए अगर कोई चैलेंज बनेगा तो जो भी गवर्नमेंट होगी, चाहे वो कोई भी संगठन हो, उसको बैन किया जाए। आज विषय तिरंगे का है और जो कांग्रेस के लीडर ने, पूर्व अध्यक्ष ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने तिरंगे को लेकर किया है। उनियाल साहब यहां पर हैं, आरएसएस के वरिष्ठ व्यक्ति हैं। ये देश को बताएं, देश इनसे पूछना चाहता है कि 52 वर्ष तिरंगे को लहराने के लिए संघ मुख्यालय पर क्यों लगे। और जनसत्ता में 2016 में संघ के एक बड़े पदाधिकारी का स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई तिरंगा नहीं हो सकता, भगवा भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये कुछ प्रश्न खड़े करती और देश प्रश्नों के जवाब चाहता है। जब आज हम 75वीं सालगिरह अपनी आजादी की मना रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई आप अपनी डीपी में, गृह मंत्री जी ने कहा है कि आप तिरंगा लगाइए, अभी हम देखते हैं संघ के बहुत सारे नेताओं की डीपी में तो तिरंगा आज भी नहीं है। तो ये प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के एक संगठन को जो कहता है कि मैं विश्वव्यापी हूं, मैं भारत को सशक्त करना चाहता हूं, महागुरु बनाना चाहता हूं, उनको एक जवाब तो विनम्रता से देने चाहिए। नहीं, लेकिन दुष्यंत नागर जी, मैं बस इतना समझना चाह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए अगर ये मान लें कि आरएसएस, अभी मैं पूछ लूंगा जो आपने सवाल उनियाल साहब की तरफ फेंका है, मैं उनसे भी पूछ लूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या देश से ऊपर आरएसएस है क्या? अगर प्रधानमंत्री ने कोई अपील की, नहीं की, वो देश के लोग करेंगे, नहीं कर, अपील की है ना, जबरदस्ती तो हाथ पकड़ के नहीं कहा कि आपको करना ही करना है। और दूसरी बात कि भाई आरएसएस ने तिरंगा फहराया नहीं फहराया, उससे देश का क्या आज की तारीख में लेना, मुझे ये बताइए ना। आज हम 75 साल मना रहे हैं, उसको सेलिब्रेट करें। वो सारी जो बातचीत है वो आरएसएस पर, और बीजेपी जो है एजेंडा चला रही है तिरंगे की, उस पर चली गई। ठीक है, अगर आरएसएस से जुड़े हुए लोग या आरएसएस के पदाधिकारी नहीं चाहते कि इस पे डिबेट ना हो तो कोई जरूरी नहीं है, ये तो स्वेच्छा है। उनियाल साहब चाहे जवाब दे दे, ना देना चाहे ना दे, प्रश्न तो पूछे जाते हैं। हमारे यहाँ तो डिबेटिंग कल्चर है। ये तो धनानंद की महासभा से कपिल जी जानते हैं, और अभी तक जो हमारे राजवंश जितने भी रहे हैं, हर जगह डिबेटें होती थी, चर्चा होती थी। ठीक है, चर्चा के आधार पर। संजीव उनियाल जी, आप जवाब दीजिए। संजीव उनियाल जी, मुझे तो लगता है कि आज 75वें जो हमारा कितनी धूमधाम से विषय को सबके सामने, समाज के सामने, देश के सामने, जाति के सामने और पूरे संसार के सामने तिरंगे को लाना, और उस तिरंगे पर आपके करोड़ों दर्शकों के माध्यम से एंडोर्स कर देना कि 9 अगस्त को ही 15 अगस्त की बात करना, अपने आप में संवाद होना और टीवी चैनल पे आपके जैसे और सुशांत सिन्हा के माध्यम से उस विषय पर चर्चा करना ही मुझे लगता है कि एक सफलतम, बहुत भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हैं सब लोग। और ये अपने आप में बताता है कि आज मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो आज बहुत खुश होगा इस बात पे कि कम से कम तिरंगा, जिसको लेकर कि उन्होंने 15 लाख लोगों तक, 22,000 परिवारों तक उस झंडे को पहुंचाने के लिए मंडल, जाति और ऊपर नगर और शाखा और उसकी इकाई नीचे तक कार्यक्रम बना रखे हैं कि अगले 3 या 4 दिनों में 11 लाख पोल और 15 से 16 लाख तिरंगे घर घर में पहुंच जाने चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी मैन फोर्स कभी नहीं भूलना चाहिए। संसार की सबसे बड़ी, पर संजीव उनियाल वो कह रहे हैं कि आरएसएस 2002 तक तो तिरंगा फहराता नहीं था, इस पर वो प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये मैं इससे बिल्कुल भागना नहीं चाहता। पहले तो मैं बधाई देना चाहता था, मैं उसी विषय पर आना चाहता हूं। गूढ़ विषय है, परंतु इतना गूढ़ नहीं है जितनी गूढ़ता से इनको लग रहा है। आज इनके पास और कोई विषय नहीं है। जब सामने स्वयंसेवक लगभग नजर आ रहे हैं, हर जगह नजर आ रहे हैं, सर्वव्यापी नजर आ रहे हैं, पूरे देश में स्तर पर नजर आ रहे हैं, तो ये कोई ना कोई बात ऐसी निकालना चाहते हैं जो झूठी हो, जिसमें दूर दूर तक कोई सरोकार ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनके पास कोई साक्ष्य ऐसा नहीं है। गुरु को मानना और देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को मानना अलग अलग बात है। संघ के लिए भगवा ध्वज एक गुरु मात्र है, जहां पर वो बोला करते हैं मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश के तिरंगे तुझे कुछ और भी दूं। इस तरह के गीतों का लगभग हर रोज शाखा में करोड़ों स्वयंसेवकों द्वारा चैंटिंग करना और
संगध्वधम संवध्वधम संभव मनानसी ज्ञानताम देवा भागम यथा पूर्वे सर्वो मानती। तो इस तरह के श्लोकों का हम एक साथ रहें, एक साथ चलें और एक लड्डू की तरह जैसे लगातार पिरोए हुए मोतियों की तरह हम एक साथ इकट्ठे रहें और इस तिरंगे को लगातार लहराने का काम ये संघ का ठीक है। दिलीप चेरियन साहब, आपके हिसाब से ये जो कंट्रोवर्सी उठ रही है, ये आपको कुछ लगता है ये वाजिब है, ये चर्चा होनी चाहिए इस वर्ष 75 साल पूरे होने पर कि भाई आरएसएस का क्या योगदान था आजादी में, तिरंगे को लेकर उनका क्या रोल रहा है, नहीं रहा है, या आपको ये गैर वाजिब लगती है? मुझे लगता है कि ये नहीं, उनियाल साहब आपसे नहीं, उनियाल साहब आपसे नहीं, दिलीप चेरियन जी से प्रश्न है। दिलीप जी आप बोलिए। जी, मुझे लगता है कि ये सही समय नहीं है। दो कारण हैं। इस वक्त हमारे देश में अगर आप सोशली कॉन्शियस हो तो देश के विभिन्न भाग में लोगों को अपना जो इतिहास है उसके बारे में एडिक्वेट जानकारी नहीं है। ये जो 75 साल गिरा है उसमें हमारा एक मौका था जहां हमारे आजादी के बारे में, तिरंगे के बारे में और उसके जुड़े हुए कई बातों पे चर्चा होनी चाहिए था और उस हिस्ट्री को दोहराना था। अब जो बच्चे ये सुन रहे हैं, जो बुजुर्ग ये सुन रहे हैं, वो सोचेंगे कि ये समय ये है जब हम विवाद में फंस जाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर सोशल इम्पैक्ट होना था तो इस टाइम इस मुद्दे को उठा कोई मेरे ख्याल में कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं है। यह पॉलिटिकल कार्य है और पॉलिटिकल मैसेजिंग के कारण ये जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं वो, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि और कोई मुद्दा उठाने का ना हो तब ये नेशनल सेलिब्रेशंस के ऊपर मेरे ख्याल में विवाद उठाना ठीक नहीं है और इससे देश के जो बच्चे हैं उनके इतिहास की जानकारी में मेरे ख्याल में कमी पड़ जाएगी और हमें उसी पे ही। ठीक है, आपके हिसाब से सर, अभी मैं असगर खान के पास जाऊं उससे पहले एक रिएक्शन, आपके हिसाब से आपकी नजर में भी आरएसएस देशद्रोही संगठन है? मेरे ख्याल में आरएसएस का जो एक्सप्रेशंस है उसके बारे में पॉलिटिकल लोग चर्चा करें। ये मेरे ख्याल में, जैसे मैंने आपको कहा कि ये ना हिस्ट्री के हिस्से में, जो नेशनल हिस्ट्री के हिस्से में जोड़ना चाहिए या उसके एनालिसिस में हम फंसना चाहिए। पॉलिटिकल जो विवाद होता है वो इस पे चलते रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे लगता है कि हमें आरएसएस पॉलिटिक्स इस सब से ऊपर उठ के तिरंगा और नेशनल हिस्ट्री पे हमें ठीक है। कपिल जी मैं आपके पास आ रहा हूं।